आज हम पहुंचे हैं ऐसी साइट पे जहां पे यूटीएल कंपनी का सोलर सिस्टम लगने वाला है और यहां पे हम आपको इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन दिखाने वाले हैं कि कैसे यहां पे इंस्टॉलेशन की जाएगी और क्या क्या सामान इसके अंदर यूज़ किया जाएगा और कंप्लीट सिस्टम लगाने का कितना खर्चा वगैरह आने वाला है। साथ में ये सब्सिडी वाला सिस्टम है, हालांकि अभी सिस्टम लग रहा है तो सब्सिडी तो अभी नहीं मिलेगी, सब्सिडी बाद में आएगी, बट आपको बता देंगे कि सब्सिडी कितनी यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सामान दिखा देता हूँ क्या क्या इसके अंदर लगने वाला है और साथ ही यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले छत पे लगने वाले सारे कंपोनेंट को छत पे ही चढ़ाया जाता है, जैसे कि सोलर पैनल। इसके अलावा स्ट्रक्चर और वायरिंग को भी छत के ऊपर ही ले जाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा सामान छत के ऊपर यूज होने वाला है। उसके बाद में स्ट्रक्चर के पीछे वाले लेग को सही जगह पर लगाने के लिए मार्किंग की जाती है और मार्किंग करने के बाद में ड्रिल के द्वारा यहाँ पे मार्किंग की जाती है। ड्रिल से मार्किंग करने के बाद में होल फास्टनर के साइज की बिट का उपयोग किया जाता है और 4 होल कर लिए जाते हैं, क्योंकि एक लेग पर 4 होल फास्टनर लगाए जाएंगे, जिससे कि लेग की मजबूती बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। सुराख में होल फास्टनर को डालने के बाद में होल फास्टनर के नट को लेग के साथ में लगा दिया जाता है और साथ के साथ लेवलर से लेग के लेवल को भी सही तरह से चेक किया जाता है और लेग को सही लेवल में लाया जाता है। इसी तरह से चारों लेग को लगा दिया जाता है और यहाँ पे लेग को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए इसके साथ में सी टाइप पर्लिन का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह दोनों लेग के साथ में लगाई जाती है और उसके बाद में सोलर पैनल को लगाने के लिए जो ऊपर पर्लिन का उपयोग किया जाता है उसे भी लगाया जाता है और यहाँ पर इस तरह से एक एक करके 4 पर्लिन को नट और बोल्ट की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है और इसी के साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए पीछे वाली लेग पर एक एक्स्ट्रा पर्लिन को लगाया जाता है, जिससे कि इस पूरे स्ट्रक्चर की मजबूती और भी ज़्यादा हो जाती है। और फिर सभी नट बोल्ट को टाइट किया जाता है, जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर फिर मजबूती से लग जाता है और इसके बाद में इसके ऊपर सोलर पैनल लगाना शुरू किया जाता है और सोलर पैनल को एक एक करके लगाया जाता है। साथ में ही सोलर पैनल को नट बोल्ट के साथ में लगाया जाता है। हालांकि नट बोल्ट को टेम्परेरी तौर पे लगाया जाता है, क्योंकि बाद में इन्हें अच्छे से टाइट किया जाता है और इस तरह से एक एक करके सभी सोलर पैनल को इस स्ट्रक्चर के ऊपर लगा दिया जाता है और सभी सोलर पैनल के नट बोल्ट को अच्छे से लगा दिया जाता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे लग गया है, लेकिन जो इसके फाउंडेशन का काम है वो एक दिन बाद में किया जाता है और फाउंडेशन होने के बाद में ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर लगने के बाद में बारी आती है वायरिंग की। वायरिंग के लिए यहाँ पे कंड्यूट पाइप का यूज किया गया है। इस पाइप के अंदर से ही वायर को नीचे तक ले जाया जाता है, जिससे कि वायर की लाइफ बढ़ जाती है और ये कंड्यूट पाइप लंबे समय तक चलने में मदद करेगी, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम 25 से 30 साल भी बड़े ही आसानी से चल सकता है। इसीलिए वायर भी इतनी लंबी चले उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कंड्यूट पाइप का यूज किया जाता है। और इसके बाद में MC4 कनेक्टर को तैयार किया जाता है और इस MC4 कनेक्टर को फिर पैनल के साथ में जोड़ा जाता है और पैनल को भी आपस में सीरीज में जोड़ दिया जाता है। इन सभी के MC4 कनेक्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। सभी कनेक्शन होने के बाद में केबल टाई का उपयोग करके इस कंड्यूट पाइप को स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से बांध दिया जाता है और एक्स्ट्रा केबल टाइप को प्लायर की मदद से कट कर दिया जाता है और सोलर पैनल की वायर को फिर दीवार के साथ में गिट्टी की मदद से सेट करके नीचे तक पहुंचा दिया जाता है। और वायरिंग का काम होने के बाद में एक बार फिर से सभी नट बोल्ट को फिर से चेक किया जाता है, कोई लूज तो नहीं है, और उन सभी को फिर से टाइट कर दिया जाता है और सबसे आखिर में यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ऊपर छत का काम ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे जो फाउंडेशन का वर्क है वो बाद में करेंगे। तो अभी ये करने वाले हैं इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन और उसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये ACDB DCDB और इन्वर्टर का इंस्टॉल करने वाले हैं। देन ये इसके कनेक्शन भी उसके साथ कर देंगे। तो ये है इनका ग्रिड टाई इन्वर्टर, जो कि 3 किलोवाट की कैपेसिटी के साथ में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ब्रांड इसके ऊपर 10 साल की वारंटी देता है। इसे लगाने के लिए सबसे पहले लेवलर से मार्किंग की जाती है ताकि इन्वर्टर सीधा लगाया जा सके और मार्किंग करने के बाद में ड्रिल से दीवार में सुराख कर दिया जाता है और गिट्टी लगाकर
पेज को इसके ऊपर टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद में इन्वर्टर को इसके ऊपर आसानी से लगा दिया जाता है। इन्वर्टर लगने के बाद में ACDB बॉक्स को लगाने के लिए यहाँ पर मार्किंग की जाती है और फिर से वही ड्रिल के साथ में सुराख किया जाता है और इसी तरह से DCDB बॉक्स के लिए भी मार्किंग की जाती है और दीवार में सुराख किया जाता है और DCDB बॉक्स को यहाँ पे लगा दिया जाता है। और वायरिंग को प्रॉपर तरीके से लगाने के लिए यहाँ पे केबल डक का भी उपयोग किया जाता है। उसके लिए भी सेम वैसे ही मार्किंग की जाती है ताकि एक सही लेवल में ये लग सके। और मार्किंग करने के बाद में फिर से ड्रिल से सुराख करके और नट बोल्ट की मदद से अच्छे से केबल डक को लगा दिया जाता है और इसी के साथ ACDB बॉक्स को भी लगा दिया जाता है। अब बारी है कनेक्शन की। तो सबसे पहले इन्वर्टर के AC आउटपुट कनेक्टर को लगाया जाता है जिससे सीधे ACDB बॉक्स में कनेक्ट किया जाएगा। ACDB बॉक्स में इसकी वायरिंग करने के बाद में सेम DCDB बॉक्स में भी इन्वर्टर की DC वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद में इन्वर्टर के साथ में अर्थिंग की वायर को भी कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही सोलर पैनल की वायर DCDB बॉक्स में कनेक्ट होती है वैसे ही इन्वर्टर की डिस्प्ले में लाइट आ जाती है। बट ये अभी काम करना शुरू नहीं होता है क्योंकि ये ग्रिड टाई इन्वर्टर है तो AC सप्लाई के रेफरेंस पे काम करता है, इसीलिए इसके अंदर हमें अलार्म का इंडिकेशन दिखाई देता है। और सारी वायरिंग करने के बाद में केबल डक को कवर कर दिया जाता है और ACDB बॉक्स और DCDB बॉक्स के कवर को भी बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने DCDB लगा दिया है और एक तरफ ACDB भी लगा दिया है और इन्वर्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हालांकि कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। और जो वायरिंग का काम आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से इन्होंने किया है कंप्लीट। यहाँ पे गिट्टी और केबल टाई के साथ में इन्होंने सभी जो केबल है परफेक्टली इन्होंने लगा दी है। और इसी के साथ ACDB DCDB के साथ में प्रोडक्शन के लिए इन्होंने 3 अर्थिंग भी लगाई है। DC साइड के लिए अलग है, AC साइड के लिए अलग है और लाइटनिंग अरेस्टर के लिए अलग है। और लाइटनिंग अरेस्टर भी आपने देखा ही है वो लगा दिया है। तो कंप्लीट सिस्टम अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब मिलते हैं उनसे जिन्होंने ये इंस्टॉल किया है और जानते हैं सिस्टम के बारे में। तो जो सिस्टम है वो आपने देख लिया है, कंप्लीट इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। अभी टीम से हमारे साथ में है विकास जी, इनसे जानते हैं और अदर जानकारी इसके बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आपने यहाँ पे ये 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। अगर कोई कस्टमर आपके पास में आता है तो क्या प्रोसीजर रहता है सर आपका? सबसे पहले सर कस्टमर का बिल देखते हैं। उसमें उनकी यूनिटों का कितनी यूनिट वो खर्च कर रहा है, उनका कितना बिल आता है, उनका बिल के हिसाब से देखते हैं। जैसे 3 किलोवाट का लगवाना चाहता है या 5 किलोवाट का लगवाना चाहता है, फिर उनकी घर की जो छत है उनका अवलोकन करते हैं कि उस पर कितना सोलर हमारा इंस्टॉलेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। और अगर मान लो कस्टमर और आपका बात फिक्स हो जाती है कि ये इतने किलोवाट का अपने को लगाना है, उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे इन्हीं का है, ये आपने 3 किलोवाट का इन्होंने फिक्स किया, उसके बाद में क्या प्रोसेस किया? देखो, इन कस्टमर का कुछ नहीं रहता उसमें। हमारे पास हम सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं। जैसे कस्टमर का 1 किलोवाट का अगर लोड है तो उसका 3 का करवाना हो या 5 का करवाना हो तो उसका लोड सेंस भी हम खुद करवाते हैं। जो फाइल का काम होता है वो भी हम खुद करवाते हैं। जैसे बैंक का काम होता है, बैंक का काम भी हम खुद करवाते हैं। कस्टमर को कहीं नहीं जाना होता है। अच्छा, जो लोन का काम करवाना वो भी आप करवा देते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर अगर आपको लोन के अंदर भी लगवाना हो तो भी ये हेल्प करते हैं। और सर सिर्फ आपको कस्टमर को जो आप मतलब डिमांड करते हैं डॉक्यूमेंट वही आपको देने हैं, आगे का काम सारा आपका ही रहता है? पूरा हमारा ही रहता है सर। तो देख सकते हैं अगर आपको भी लगवाना है तो सिंपली इनकी टीम से कांटेक्ट करना है, आगे का ये सारा काम संभाल लेते हैं। अब बात करते हैं सर प्राइसिंग की। जैसे हमने यहाँ पे 3 किलोवाट का देखा है तो इसकी कॉस्ट क्या रहती है सर? देखो सर, 3 किलोवाट की कॉस्ट लगभग 1,70,000 से 1,80,000 रुपये के बीच रहती है। उस 10,000 का डिफरेंस ऐसे होता है कि जैसे छत पे कहीं कुछ बना हुआ था, कहीं कुछ पे बना हुआ था। जैसे स्ट्रक्चर की हाइट ज़्यादा हो तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम हो तो कम हो जाएगी। जैसे वायरिंग का भी अपन को देखना पड़ता है कि किसी लोगों के नज़दीक मीटर हैं, किसी के दूर हैं। अर्थिंग का भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वो 10,000 का डिफरेंस हर साइड पर रहता है। जैसे कि हमें भी पता है किसी की जरूरत छोटे स्ट्रक्चर की है तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। इसी के साथ सर जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं पैनल के मामले में, कौन सी टेक्नोलॉजी के पैनल लगाए हैं? देखो सर हमने ये यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन किया है ये UTL 580 वाट टॉप कॉन बाईफेशियल
पैनल लगाए हैं। तो इनके पास हमें देख सकते हैं बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल का ये यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपके सोलर सिस्टम की जो जनरेशन है वो लो लाइट या क्लाउडी वेदर के अंदर भी अच्छी निकल के आती है। और यहाँ पे इसके ऊपर सब्सिडी कितनी मिल रही है सर? यहाँ पे लगभग यहाँ पे केंद्र सरकार की 78,000 रुपये सब्सिडी मिल रही है, हर कस्टमर को मिल रही है। स्टेट की तरफ से कोई स्टेट की तरफ से तो जैसे घोषणा की है, लेकिन अभी तक कोई भी कस्टमर की आई नहीं है। आएगी उस दिन सब जो केंद्र सरकार की आई है उनको सबको मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे जो सब्सिडी स्कीम है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी अलग अलग रहती है, लेकिन जो सेंटर की सब्सिडी 78,000 रुपये वो सभी को मिल रही है। और ये सब्सिडी सिर्फ घर पे लगवाने पे ही मिलती है ना सर? ये सब्सिडी है जो 78,000 रुपये की, ये ओनली डोमेस्टिक कनेक्शन पे ही मिलती है, कॉमर्शियल कनेक्शन पे नहीं मिलती है। ओके, तो देख सकते हैं अगर आप भी अपने घर पे लगवाएंगे तभी सब्सिडी के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। और यहाँ पे यूटीएल ब्रांड इसके अलावा कितने बड़े प्रोजेक्ट लगाता है सर? यहाँ पे हमने लगभग 100 किलोवाट से एक जगह 100 किलोवाट से बड़ा प्रोजेक्ट यूटीएल का हमने इंस्टॉलेशन कर दिया है। ओके, तो अगर आपकी नीड 100 किलोवाट भी है या उससे भी बड़ी है तो यूटीएल आपकी पूरी नीड को फुलफिल कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि आपने ऑन ग्रिड लगाया सर, इसके अलावा कौन कौन से सिस्टम यूटीएल प्रोवाइड? देखो, यूटीएल के में ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है। जिन जगह पे ज़्यादा लाइट कटती है तो लोग परेशान हैं, उनके लिए हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगाते हैं। जैसे वो ऑन ग्रिड का काम भी करेगा, ऑफ ग्रिड का काम भी करेगा, तो उसमें वो दोनों चीज़ें आ जाएगी। ऑफ ग्रिड में होगी तो ऑफ ग्रिड में सब्सिडी नहीं है, ऑन ग्रिड में सब्सिडी है। हाइब्रिड में दोनों चीज़ें हैं, ऑफ ग्रिड का काम भी करेगा, ऑन ग्रिड का काम भी करेगा, प्लस में उसमें सब्सिडी भी है। तो अगर आपको सिर्फ ऑन ग्रिड लगवाना है तो आप सब्सिडी के साथ लगवा सकते हैं, और हाइब्रिड लगवाना है तो इनके सिस्टम पे आपको हाइब्रिड में भी सब्सिडी मिलती है। तो थैंक यू सर।